एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, ये आज आपकी 13 नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने इसके पहले की जो है 12 क्लासें प्लस एक सिलेबस का वीडियो नहीं देखा है तो उन सारी चीज़ों को आप चैनल पर जाके देख सकते हैं और उससे लाभान्वित भी हो सकते हैं। बात करते हैं आज का जो प्रश्न है। आज का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्यों, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि को स्पष्ट करते हुए स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन कीजिए। या प्रश्न को और घुमा के पूछना चाहे तो कुछ इस प्रकार से पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या स्थान है, ये आपको यहाँ पे बताना रहेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को बताने से पहले आपको हेडिंग डालना होगा, क्या स्वामी विवेकानंद का शिक्षा दर्शन कैसा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जिस प्रकार स्वामी जी का जीवन दर्शन विस्तृत और समन्वयवादी है। कैसा है मेरे प्यारे दोस्त, उनका जो जीवन दर्शन है वो विस्तृत है और समन्वयवादी है, उसी प्रकार उनका शिक्षा दर्शन भी है। ठीक है, वह वर्तमान शिक्षा प्रणाली का के कटुमत आलोचक, क्या मेरे पास दोस्त, कटुमत आलोचक मतलब जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है उसकी जो है क्या करते हैं, ये कटुता के साथ क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। ठीक है, उसके बाद और व्यवहारिक शिक्षा के प्रबल समर्थक हैं। वो मानते हैं कि व्यवहारिक शिक्षा क्या होती है, एक अच्छी शिक्षा है। ठीक है, बात करते हैं, उनका कहना है कि वर्तमान शिक्षा मनुष्य को जीवन संग्राम के लिए कटिबद्ध नहीं करती है वरन उसे शक्तिहीन बनाती है। मतलब बताते हैं कि वो कहते हैं कि जो वर्तमान की शिक्षा है हमारी, प्रेजेंट का जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या करता है, हमें अपने जीवन में जो जीवन का संग्राम है, जो परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जो समस्याएं हमें देखनी पड़ती हैं, उनको फेस करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों को लिए जो है हमें क्या बनाती है, कटिबद्ध नहीं करती है। ठीक है, उससे लड़ने का हमें नहीं सिखाती है, हमें क्या बना देती है, शक्तिहीन बना देती है। वर्तमान शिक्षा के प्रभाव से हम ऊंची जाति कहलाने वाले नीची जाति के व्यक्तियों को उनके कार्यों से हे दृष्टि से देखते हैं। मतलब कह रहे हैं उनके कार्य को देखकर हम ये कहते हैं, अरे हटाओ, ये हम करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपको परिस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, बात करें एक स्थान पर वर्तमान शिक्षा का कलुषित चित्र प्रस्तुत करते हुए स्वामी जी ने कहा है, क्या कहा है, कि वह बाबुओं का उत्पादन करने में सक्षम एक कुशल यंत्र के अतिरिक्त और क्या है। ठीक है, यदि इतना ही होता तो मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता, पर कहाँ, देखो न लोग किस प्रकार श्रद्धा का विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ये आपकी वर्तमान की शिक्षा है ये क्या कर रही है, ये बाबुओं का उत्पादन कर रही है, ये एक यंत्र की तरह काम कर रही है, कुशल यंत्र की तरह, जो लगातार एक से एक के बाद एक बाबुओं को निकालती जा रही। बाबू का मतलब होता है कलर्क। ठीक है, तो क्या कर रही है, ये एक से एक कलर्कों को निकालती जा रही है। कह रहे हैं अगर इतना ही होता तो भी मैं क्या क्या करता, भगवान को क्या करता, धन्यवाद देता। लेकिन ये भी कहाँ है। ठीक है, कह रहे हैं कि देखो ना लोग किस प्रकार श्रद्धा व विश्वास से हीन होते जा रहे हैं। मतलब लोगों के अंदर जो श्रद्धा थी, जो विश्वास था, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म होती जा रही हैं। स्वामी जी के लिए, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वामी जी भारत के लिए किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं, इस संबंध में उनके अग्रलिखित विचार हैं। ठीक है, मतलब बताते हैं कि स्वामी जी ने जो है भारत के लिए कुछ शिक्षा की व्यवस्था सोच रखा था, उसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करें तो वो कहते हैं कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है। कह रहे हैं कि हमें वो शिक्षा चाहिए जिससे हमारे चरित्र का निर्माण हो, मानसिक अ, म मस्तिष्क की क्या हो, शक्ति बढ़ती है। ठीक है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। इस प्रकार की शिक्षा की कौन करते हैं, स्वामी जी कामना करते हैं। आगे लिखा गया है कि स्वामी व्यवहारिक शिक्षा पर अधिक बल देते हैं। कैसे देते हैं मेरे प्यारे दोस्त, व्यवहारिक शिक्षा पर वो अधिक बल देते हैं। स्वामी जी का उम, परामर्श है, क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वामी जी का परामर्श है कि तुमको कार्य के सब क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी कार्य के क्षेत्र हैं उसमें सबको आपको क्या होना पड़ेगा, व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। मतलब कह रहे हैं जो ये लगातार आपको एक के बाद एक सिद्धांत देखने को मिलते हैं, ये सारे सिद्धांतों ने क्या कर दिया है, पूरे देश का विनाश करके रख दिया है। ठीक है, बात करते हैं, अगली हेडिंग आपको डालना होगा, शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत क्या होने चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो स्वामी विवेकानंद ने दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्न है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के जो दर्शन के आधारभूत सिद्धांत बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार से बताए गए हैं। उन्होंने कहा है पहले नंबर पे कि शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालक के समान शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि बालक और बालिकाओं में कोई भेद नहीं किया जाना चाहिए। जिस प्रकार की शिक्षा बालक को मिल रही है ठीक उसी प्रकार की शिक्षा बालिका को भी मिलनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं दूसरा, उन्होंने बताया है कि शिक्षा को व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास में योग देना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा का कार्य ये
होना चाहिए कि वो बालक का शारीरिक विकास कर सके, मानसिक विकास कर सके और आत्मिक विकास कर सके। ठीक है। तीसरा वो बताते हैं कि धार्मिक शिक्षा पुस्तकों से नहीं वरन व्यवहार और संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो धार्मिक शिक्षा है मेरे प्यारे दोस्त, वो पुस्तकों से नहीं दी जानी चाहिए, उसको जो है हमें कैसे व्यवहार से और संस्कारों से दी जानी चाहिए। चौथे नंबर पे वो बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, बात करते हैं क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में लौकिक और आध्यात्मिक, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जो पाठ्यक्रम है आपका उसमें लौकिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं लौकिक और आध्यात्मिक के बारे में। लौकिक का मतलब हुआ जो आप भौतिक कह सकते हैं, जो आपके आसपास चीज़ें दिख रही हैं उसको लौकिक कह सकते हैं। जिस समय में इस वक्त आप जी रहे हैं उसको लौकिक कह सकते हैं। और आध्यात्मिक का मतलब तो आपको पता ही है। तो दोनों प्रकार की बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। पाँचवा नंबर कहते हैं स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म होना चाहिए। ठीक है। मतलब कह रहे हैं स्त्री को ये फोकस करके पढ़ाना चाहिए कि उसको धर्म के बारे में पूरा नॉलेज हो। ठीक है। छठे नंबर पे कहते हैं हमें प्राविधिक शिक्षा का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। प्राविधिक शिक्षा का मतलब हुआ कि हमें जो है टेक्निकल ज्ञान भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। बात करते हैं सातवां नंबर, कहते हैं कि जनसाधारण को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो व्यक्ति साधारण रूप से रह रहे हैं, एक सामान्य लोग हैं, उनको भी क्या होनी चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जिन्होंने भौकाल बना रखा है, वही शिक्षित हों और कोई शिक्षित ना हो पाए। ठीक है। आठवां बताते हैं राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा घर से प्रारंभ होनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं जो राष्ट्रीय और मानवीय शिक्षा है वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, घर से प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षा के अर्थ के बारे में। ठीक है। क्या दिया गया है शिक्षा का अर्थ, इसमें लिखा गया है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की व्याख्या शक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं वो शिक्षा की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जो शिक्षा की व्याख्या है उसको हम शक्ति के विकास के रूप में कह सकते हैं, कि बालक के अंदर शक्तियों का विकास करना ही क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। मतलब कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो अंतर्निहित जन्मजात जो शक्तियाँ पाई जाती हैं उनको डेवलप करना, उनको पूर्णता पे ले आना, वही क्या कहलाता है, आपका शिक्षा कहलाता है, वही आपका एजुकेशन कहलाता है। स्वामी जी के अनुसार बात करें तो उन्होंने जो है मानव में कुछ शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। वो बताते हैं कि मानव में कुछ शक्तियाँ क्या होती हैं, विद्यमान रहती हैं। शिक्षा उसकी उन्हीं शक्तियों का उसमें उपस्थित गुणों का विकास करती है। मतलब कह रहे हैं कि वो जो शिक्षा होती है वो क्या करती है, उन्हीं शक्तियों या उनमें जो उपस्थित गुण होते हैं उनका क्या करती है, विकास करती है, उनको डेवलप करती है। पूर्णता बाहर से नहीं आती है। मतलब कह रहे हैं कि जो अंदर मनुष्य के अंदर पूर्णता होती है, जो मनुष्य को क्या बनाती है, पूर्ण बनाती है, वो बाहर से नहीं आती है, वरन मनुष्य के भीतर छिपी रहती है। कहाँ रहती है मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य के अंदर ही छिपी रहती है। सब प्रकार का ज्ञान मनुष्य की आत्मा में निहित रहता है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितने भी प्रकार के ज्ञान होते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं पहले से मनुष्य के अंदर आत्मा में पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपने अपने प्रतिपादन के लिए न्यूटन की खोज की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। मतलब कह रहे हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था वो ऐसा नहीं था कि अपना प्रतिपादन करने के लिए न्यूटन का इंतजार कर रहा हो। ठीक है। मतलब कह रहे हैं वह न्यूटन के मस्तिष्क में पहले ही विद्यमान था। क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो न्यूटन के मस्तिष्क में पहले से ही विद्यमान था। जब समय आया तब न्यूटन ने केवल उसकी खोज की। मतलब कह रहे हैं कि जब समय उसका आया तो न्यूटन ने क्या किया, केवल उसकी खोज की। अतः हम मनोवैज्ञानिक शब्दावली में कह सकते हैं कि सीखना वास्तव में खोज करना है। कहते हैं अगर आप मनोवैज्ञानिक शब्दों में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि लर्निंग इज़ रियली, क्या मेरे प्यारे दोस्त, डिस्कवरिंग। ठीक है। क्या मेरे प्यारे दोस्त, इसका हिंदी में कहें तो सीखना वास्तव में क्या है, खोज है। ठीक है। चलिए बात करते हैं अब हम शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में। ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताया है, क्या बताया है, कि छात्रों में देश प्रेम की भावना का समन्वय करना बताया है। क्या बताया मेरे प्यारे दोस्त, कि जो छात्र होते हैं उनके अंदर जो है देश प्रेम की भावना जो है उनको जागृत करना होगा, उनको डेवलप करना होगा। स्वामी जी का कहना है कि यदि शिक्षा देश प्रेम की प्रेरणा नहीं देती है तो उसको राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर कोई शिक्षा है वो अगर किसी बालक के अंदर जो है देश प्रेम को नहीं पनपने दे रही है तो उसको आप राष्ट्रीय शिक्षा की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ठीक है। बात करें स्वामी जी के अनुसार शिक्षा के अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य ये बताया गया है कि मनुष्य में मानव प्रेम, ठीक है, समाज सेवा, विश्व चेतना और विश्व बंधुत्व के गुणों का विकास करना चाहिए। ठीक है। आगे दूसरा उद्देश्य बताते हैं कि मनुष्य की आंतरिक एकता को बाह्य जगत में प्रकट करना। मतलब कह रहे हैं मनुष्य के अंदर जो आंतरिक एकता पाई जाती है, अंदर एकताएं पाई जाती हैं, उसको आपको बाह्य जगत में प्रकट करना
होगा, वो दिखावा कर दिखलाना भी होगा, ताकि वह अपने आप को भली-भाँति समझ सके, ठीक है? तीसरा बताते हैं गुण कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, धार्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक और व्यावसायिक विकास करना चाहिए, ठीक है? चौथा बताते हैं मनुष्य को मुक्ति के संबंध में सचेत करना और यह बताना कि उन्हें शक्तियों का उपयोग मुक्ति पाने के लिए करना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि क्या करना है आपको? मनुष्य को मुक्ति के संबंध में ये चीज़ सचेत करना होगा और ये बताना होगा कि उनकी जो अपनी शक्तियाँ हैं, उनका उपयोग किसके लिए करे? मुक्ति पाने के लिए करे, ठीक है? अब हम बात करते हैं 5वें नंबर उद्देश्य के बारे में। तो 5वां नंबर उद्देश्य उन्होंने बताया है कि मनुष्य में आत्मविश्वास, आत्मश्रद्धा, आत्मत्याग, आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भरता, आत्मज्ञान आदि अलौकिक गुणों का विकास करना है, ठीक है? अब बात करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में। तो पाठ्यक्रम के बारे में स्वामी जी का कहना है कि दार्शनिक होने का अर्थ यह नहीं है नहीं कि जीवन के चरम लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य विषयों के प्रति ध्यान ना दिया जाए। मतलब कह रहे हैं कि आपको जो है दार्शनिक होने का ये अर्थ नहीं हो जाता है कि आप जीवन के चरम लक्ष्य के अलावा कोई किसी दूसरे विषय पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है? जीवन के चरम लक्ष्य को इसी संसार में निवास करके और इसी शरीर के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो क्या किया जा सकता है? इसी संसार में निवास करते हुए, और आपको जो है इसी शरीर के द्वारा क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। अतः स्वामी जी ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सब विषयों को स्थान दिया है जिनका संबंध इस संसार से है, ठीक है? कहते हैं कि स्वामी जी जो क्या करते हैं, उन सभी अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन सब विषयों को स्थान देते हैं जिनका संबंध क्या है? इस संसार से है, ठीक है? अब आगे बात करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अपने देशवासियों के लिए स्वामी जी का परामर्श है, क्या परामर्श है? कि हमें अपने ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता है। मतलब कह रहे हैं, स्वामी जी बताते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, ठीक है? हमारे ज्ञान के विभिन्न अंगों के साथ-साथ जो हमारे ज्ञान के विभिन्न अंग हैं, उनको तो आपको अध्ययन करना ही करना है, वो कंपल्सरी है। लेकिन साथ-साथ आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको अंग्रेजी भाषा और जो पाश्चात्य विज्ञान है, उनका भी अध्ययन आपको करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है? हमें प्राविधिक शिक्षा और उन सब विषयों का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है जिससे हमारे देश के उद्योगों का विकास हो और मनुष्य नौकरियां खोजने के बजाय अपने स्वयं के लिए पर्याप्त धन अर्जन कर सके, ठीक है? और क्या मैं कह दूं दुर्दिन के लिए कुछ बचा भी सके। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि हमें प्राविधिक शिक्षा का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो हमें टेक्निकल नॉलेज है उसको भी होना बहुत आवश्यक हो जाता है, जिससे हमारे देश के जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकें? उद्योगों का विकास कर सकें, वो नौकरियों के लिए ना भटकें, वो खुद से कमा सकें और इतना पैसा कमा सकें कि क्या मेरे प्यारे दोस्त दुर्दिन का मतलब होता है जो दूर के दिन होते हैं। जैसे मान लीजिए आने वाले साल में तो इतना धन वो संचय कर सकें, इतना धन इकट्ठा कर सकें कि आने वाले समय में अगर मान लीजिए वो किसी काम से या किसी कारणवश कभी-कभी हो जाता है, हाथ-पैर टूट जाता है या बीमारी बस वो आदमी नहीं कमा सकता है, तो कम से कम इतना पैसा वो रखे कि 2 से 4 साल अपना जब तक वो ठीक नहीं हो जाता वापस, तब तक के लिए उसके खर्चे चलते रहें, ठीक है? बात करते हैं इस प्रकार स्वामी जी ने उन सभी विषयों के अध्ययन पर बल दिया है जो मनुष्य की लौकिक समृद्धि और आध्यात्मिक पूर्णता के लिए आवश्यक हैं। कहते हैं कि जो स्वामी जी हैं वो सभी विषयों पे ध्यान देते हैं जो मनुष्य की लौकिक का मतलब जो आप जिस समाज में, जिस स्थान पे, जिस देश में रह रहे हैं उससे संबंधित जितने भी हैं, उससे समृद्धि और जो क्या मेरे दोस्त आध्यात्मिक पूर्णता के लिए आवश्यक हैं, उन सभी विषयों पे क्या करते हैं वो बल देते हैं, ठीक है? बात करें अतः स्वामी जी ने अपने पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के विषयों का समावेश पर बल दिया है, ठीक है? स्वामी जी अपने विषयों में जो है कितने 2 प्रकार के विषयों का ध्यान देते हैं। अपने पाठ्यक्रम में 2 प्रकार के विषयों को शामिल करते हैं। पहला कौन-सा है? लौकिक विषय, दूसरा कौन-सा है? आध्यात्मिक विषय, ठीक है? बात करें लौकिक विषय के बारे में प्यारे दोस्त, तो लौकिक विषय के बारे में लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर कि इसके अंतर्गत भौतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या में भाषा, विज्ञान, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, प्राविधिक विषय, ठीक है? जैसे कला यंत्रों की शिक्षा जिसे कहते हैं, कला, संगीत या अभिनय जिसे कहते हैं, कृषि, व्यावसायिक विषय, इतिहास, भूगोल, गणित, राजनीति, उसके बाद अर्थशास्त्र, खेल-कूद, व्यायाम, समाज और राष्ट्र सेवा एवं मानव सेवा को स्वामी जी ने स्थान दिया है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारे विषय किससे हो जाते हैं? लौकिक विषय से संबंधित हो जाते हैं। दूसरा उन्होंने यहाँ पे आध्यात्मिक विषय के बारे में बताया है। इसके अंतर्गत धर्म, दर्शन, पुराण, उपदेश, ठीक है? श्रवण, कीर्तन और भजन
तथा साधु संगति एवं ध्यान को स्थान दिया है। ठीक है, तो ये दूसरे के अंदर जो आध्यात्मिक विषय हैं उसमें अंदर इन सारी चीज़ों को पहले आपको धर्म पढ़ना होगा, अपने दर्शन के बारे में जानना होगा, दर्शनों के बारे में, पुराणों के बारे में, उपदेशों के बारे में, श्रवण कीर्तन। श्रवण का मतलब होता है कि आप किसी कहीं पे गए, वहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा है तो उसको आप सुने, भजन कीर्तन करें भी आप। ठीक है, उसके बाद साधु संगति आपकी होनी चाहिए, आप ध्यान भी लगाते हो, तो ये सारी चीज़ें आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्वामी जी उच्च शिक्षा की व्यवस्था। क्या मेरे प्यारे दोस्त, स्वामी जी उच्च शिक्षा की व्यवस्था और उसके द्वारा उच्च कोटि के इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और प्रशासक भी तैयार करना चाहते थे। इस प्रकार पाठ्यचर्या के संदर्भ में स्वामी जी का दृष्टिकोण अति आधुनिक था। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, आध्यात्मिक तो साथ में ही रखते ही हैं। वो चाहते थे कि उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए और उस उच्च कोटि शिक्षा के द्वारा उच्च कोटि के इंजीनियर बने, उच्च कोटि के डॉक्टर बने, उच्च कोटि के वकील, प्रशासक, इन सारी चीज़ों को तैयार करना चाहते थे। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जो उनका दृष्टिकोण था वो काफ़ी ज़्यादा आधुनिक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं शिक्षण विधि के बारे में, टीचिंग मेथड के बारे में। तो यहाँ पे लिखते हैं कि स्वामी जी ने भौतिक ज्ञान के लिए प्रत्यक्ष अनुकरण, व्याख्यान, निर्देशन, ठीक है, विचार विमर्श और प्रयोग विधियों, क्या मेरे प्यारे दोस्त, प्रयोग विधियों का समर्थन किया है और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए अध्ययन, मनन, ध्यान और योग की विधियों पर प्रबल दिया है। ठीक है, मतलब कहते हैं स्वामी जी जो थे उन्होंने क्या किया कि भौतिक ज्ञान जितने भी थे, जिसे आप लौकिक विषय कहते हैं, तो उसको ग्रहण करने के लिए उन्होंने क्या बताया कि प्रत्यक्ष अनुकरण, जिसे आप प्रेडिकल कहते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में, तो प्रत्यक्ष अनुकरण, आप उनको देखकर, व्याख्यान मतलब किसी चीज़ के बारे में व्याख्या पढ़ के या सुन के, जान के, ठीक है, निर्देशन का मतलब किसी ने आपको बताया, आपने वैसे वैसे किया और उस चीज़ के बारे में जान गए, विचार विमर्श के बारे में और प्रयोग विधियों के का समर्थन से आप उन चीज़ों को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो उसके लिए आपको अध्ययन करना होगा, मनन करना होगा, ध्यान करना होगा और योग की विधियों पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे वो यहाँ पे बल देते हैं। बात करें, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह बात बहुत बलपूर्वक कही थी कि भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति हेतु सर्वोत्तम विधि योग विधि है। क्या बताया उन्होंने कि अगर आप एकाग्रता आपके अंदर है, आप कहीं पे बैठ के योग कर रहे हैं, ठीक है, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो आप किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। स्वामी जी के शिक्षण संबंधित इन विचारों, क्या मैं कह दूँ, स्वामी जी के शिक्षण संबंधी इन विचारों को यदि हम मनोवैज्ञानिक क्रम में रखना चाहें तो निम्नलिखित रूप में रख सकते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है कि बच्चों के सामने उच्च आदर्श प्रस्तुत करना। क्या मैं दोस्त, बच्चों के सामने आपको उच्च आदर्श प्रस्तुत करना होगा जिनका अनुकरण करके वे उत्तम आचरण की शिक्षा प्राप्त करें, यह अनुकरण विधि है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आपकी अनुकरण विधि कहलाती है। दूसरा बताते हैं वो कि उपदेश और व्याख्यान द्वारा विभिन्न तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, यह व्याख्यान विधि कहलाती है। तीसरा जो है प्रयोग प्रदर्शन द्वारा तथ्यों का ज्ञान देना अथवा स्वयं प्रयोग करके तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करना, यह आपका प्रयोग विधि कहलाती है। तीसरा आर्य ग्रंथों का अध्ययन कर पूर्वजों द्वारा खोजे गए ज्ञान को जानना ही क्या कहलाता है, स्वाध्याय विधि कहलाती है। अगला यहाँ पे बताते हैं वैष्टिक निर्देशन, या फिर क्या मैं पहले दोस्त, वैष्टिक निर्देशन और परामर्श द्वारा बच्चों की आकांक्षा शंकाओं का समाधान करना और उन्हें उचित मार्ग पर अग्रसर करना क्या कहलाता है, इसे निर्देशन और परामर्श विधि भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद छठे नंबर पे बताते हैं तर्क एवं विचार विमर्श से ज्ञान का स्पष्टीकरण करना, स्पष्टीकरण ही क्या कहलाता है, इसे विश्लेषण विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए सातवां नंबर आपका बताया गया है मन को एकाग्र कर वास्तविकता को जानना। क्या मेरे प्यारे दोस्त, मन को आप एकाग्र करें और वास्तविकता को जानें, इसे योग विधि कहते हैं। ठीक है, आत्मज्ञान इसी विधि को से प्राप्त हो सकता है, मतलब करें अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी विधि से, योग विधि से ही आत्मज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें, इस प्रकार स्वामी जी द्वारा दी गई शिक्षण विधियाँ आधुनिक एवं मनोवैज्ञानिक है। मतलब कह रहे हैं कि इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो स्वामी जी द्वारा बताई गई हैं शिक्षण विधियाँ, वो क्या हैं, आधुनिक भी हैं और मनोवैज्ञानिक भी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक का स्थान जो है, टीचर का स्थान क्या होगा इसके अंदर, तो उसमें जो है स्वामी विवेकानंद का कथन है कि वास्तव में किसी को किसी के द्वारा किसी कभी शिक्षा नहीं दी गई है। मतलब कह रहे हैं कि ऐसा अगर वास्तविकता देखें तो ये होता है कि किसी को किसी के द्वारा, किसी के भी द्वारा कभी भी कोई शिक्षा नहीं दी गई है। हमें
से प्रत्येक को अपने आप को शिक्षा देनी पड़ती है। मतलब कह रहे हैं हम में से अपने आप को, सभी को अपने आप से ही शिक्षा देनी पड़ती है। बाह्य शिक्षक केवल उसे सुझाव देते हैं। मतलब कह रहे हैं कि बाह्य शिक्षक क्या करते हैं, केवल आपको सुझाव देते हैं जिनसे आत्मा कार्य करने और समझने के लिए चैतन्य हो जाती है। मतलब कह रहे हैं जिससे आपकी आत्मा क्या हो जाती है मेरे प्यारे दोस्त, कार्य करने के लिए और उसे समझने के लिए क्या हो जाती है, चैतन्य हो जाती है। इस प्रकार स्वामी जी ने शिक्षक को बालक के मित्र, ठीक है, उसके बाद क्या मेरे प्यारे दोस्त, परामर्शदाता, ठीक है, क्या मित्र, और उसके बाद परामर्शदाता एवं पथ प्रदर्शक का स्थान दिया है। इस रूप में शिक्षक के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। मतलब यहाँ पे कुछ कार्य भी उन्होंने बताए हैं। तो पहला शिक्षक का जो कार्य हो जाता है, तो शिक्षक को बालक के निकट घनिष्ठ और व्यक्तिक संबंध स्थापित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा बताते हैं कि शिक्षक को बालक की प्रवृत्तियों में अपनी पूर्ण शक्ति को आत्मसात कर देना चाहिए। ठीक है। तीसरा बताते हैं कि शिक्षक को बालक के प्रति असीम प्रेम, ठीक है, अनंत धैर्य और वास्तविक सहानुभूति रखनी चाहिए। ठीक है। दिखावटी नहीं होनी चाहिए, वास्तविक सहानुभूति होनी चाहिए। चौथा बताया गया है कि शिक्षक को बालक को संसार के प्रति उचित दृष्टिकोण का निर्माण करने में सहायता देनी चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि जो बालक का दृष्टिकोण है वो समाज के प्रति, क्या मैं पहले संसार के प्रति उसका दृष्टिकोण एकदम ठीक हो, उस प्रकार का उसके अंदर जो है दृष्टिकोण उसको डेवलप करना होगा। पांचवा बताते हैं शिक्षक को बालक के, क्या मेरे प्यारे दोस्त, शिक्षक को बालक के ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में उपस्थित होने वाली बाधाओं को दूर करना चाहिए। ठीक है। उसको जो समस्याएं आ रही हैं उनको भी आपको दूर करके बताना होगा। और छठा बताते हैं कि शिक्षक द्वारा बालक को इस प्रकार के सभी अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिनसे वह अपने हाथों, पैरों, कानों, आंखों आदि का प्रयोग करके अपनी बुद्धि का विकास कर सके। ठीक है। अब हम बात करते हैं शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट के बारे में क्या बताया गया है। तो स्वामी जी के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है शिक्षार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करे। क्या होना चाहिए, उसके अंदर ब्रह्मचर्य होना चाहिए। ठीक है। वो ब्रह्मचर्य का पालन करता हो। स्वामी जी के अनुसार गुरु शिष्य का संबंध केवल लौकिक ही नहीं होना चाहिए अपितु उन्हें एक दूसरे के दिव्य स्वरूपों को भी देखना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि आपका जो गुरु और शिष्य का संबंध है वो केवल लौकिक नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा मिल रहा है और आप उनको पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो आप दोनों का जो दिव्य स्वरूप है उसको भी देखना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अगली के बारे में, तो अनुशासन के बारे में। स्वामी जी ने जो है स्वामी विवेकानंद के अनुसार बात करें तो अनुशासन का अर्थ है अपने व्यवहार में आत्मा द्वारा निर्दिष्ट होना। मतलब कह रहे हैं कि अगर आपका व्यवहार है और आपकी आत्मा कह रही कि नहीं मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए या ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए, तो वो वही चीज़ क्या कहलाता है, आपका अनुशासन कहलाता है। इनके अनुसार वास्तव में अनुशासन वह है जो आत्म तत्व से प्रेरित होकर कार्य करता है। मतलब कह रहे हैं कि जो आपकी आत्मा कह दी कि हाँ ये करना चाहिए, या आपकी मन आत्मा कह रही नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, तो जब आप उन चीज़ों को सुन के और कार्य कर रहे हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, अनुशासन कहलाता है, स्वामी जी का कहना है। अब बात करते हैं स्त्री शिक्षा के बारे में। तो स्वामी विवेकानंद जी स्त्री की दीनता, हीनता और पराधीनता, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पराधीनता के कट्टर विरोधी हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो स्त्री के अंदर दीनता पाई जाती है, हीनता पाई जाती है, पराधीनता पाई जाती है, इसके ये कट्टर विरोधी हैं, इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि हमारे देश के पतन के अनेक कारणों में नारी जाति का निरादर मुख्य है। मतलब कह रहे हैं हमारे देश का जो पतन हो रहा है इसमें जो है बहुत सारे कारणों में सबसे मुख्य कारण आपका ये भी हो जाता है कि नारी का यहाँ पे निरादर होता है। अर्थात स्वामी जी ने नारी के उत्थान के लिए स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है, क्या कहा है कि पहले अपनी स्त्रियों को शिक्षित करो। क्या मेरे प्यारे दोस्त, जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी को शिक्षित करना होगा, तब वे आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन से सुधार आवश्यक हैं। फिर वो खुद ही आपको बताएंगी कि उनके लिए कौन कौन से सुधार किए जाने चाहिए और उनके मामले में तुम बोलने वाले कौन हो। मतलब कह रहे हैं फिर वो बताएंगे कि आपको उनके मामले में बोलने वाले आप कौन होते हो। ठीक है। अब बात करते हैं जन शिक्षा के बारे में, यहाँ पे दिया गया है। इसमें बात करें तो देश के पुनरुत्थान के लिए जनसाधारण की शिक्षा को अनिवार्य बताते हुए स्वामी विवेकानंद का कथन है, क्या कथन है कि मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना महान राष्ट्रीय पाप और हमारे पतन का कारण है। मतलब कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि उनका विचार ये है कि जनसाधारण की जो आप अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है, करना महान राष्ट्रीय पाप के समान होता है। ठीक है। और ये हमारे पतन का कारण भी बन रहा है। जब तक भारत की, क्या मेरे प्यारे दोस्त, जब तक भारत की सामान्य जनता को एक बार, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एक बार फिर शिक्षा, अच्छा भोजन और अच्छी सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी,
तब तक अधिक से अधिक राजनीति व्यर्थ होगी। ठीक है, बात करते हैं अगला उनका जो है और आखिरी हेडिंग को देते हैं कि शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन यहाँ पे देखते हैं। तो स्वामी जी ने शिक्षा दर्शन में हमें समन्वयवादी दृष्टिकोण मिलता है। स्वामी जी का जो शिक्षा दर्शन उसमें आपको समन्वयवादी दृष्टिकोण देखने को मिलेगा। शिक्षा के विभिन्न अंगों के संबंध में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है। क्या बताने का प्रयास किया है कि चिंतन और क्रिया, क्या मेरे प्यारे दोस्त, चिंतन और क्रिया से किसी प्रकार का विरोध नहीं है। ठीक है, दूसरे शब्दों में ज्ञान, कर्म और शक्ति का पारस्परिक संबंध है। ठीक है, यहाँ पे बताते हैं कि दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि जो ज्ञान है, जो कर्म है और जो शक्ति है, इन सभी का जो है आपको पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।